गुड मॉर्निंग ऑल स्टूडेंट्स, क्लास 9th। आप लोग पढ़ रहे थे दो चर वाले रैखिक समीकरण बेटा, और इसमें मैं आपको रिवीजन करा रहा था। तो बच्चों आज आप लोग प्रश्नावली 4.2 के कुछ प्रश्न देखेंगे रिवीजन में, और आप लोगों को मैंने कल 4.1 पढ़ाया था। तो आज बच्चों 4.2 के क्वेश्चन देखेंगे आप सभी लोग। जैसे इसमें पहला प्रश्न कहा गया है, निम्नलिखित विकल्पों में कौन सा विकल्प सत्य है और क्यों है। तो देखिए बच्चों, पहला तो क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है। पहला प्रश्न दिया है, निम्नलिखित विकल्पों में कौन सा विकल्प सत्य है। तो बेटा आपको यहाँ एक समीकरण दिया है, आपको मैं इसका हल बताता हूँ। आपको बेटा एक समीकरण दिया गया है और ये रैखिक समीकरण है, और इसमें आपको दिया गया है बेटा y बराबर 3x + 5। और बच्चों आपसे पूछा गया है कि कौन सा विकल्प सत्य है और क्यों है। तो देखो बेटा, यहाँ पे लिखा है पहला भाग एक अद्वितीय हल है। इसका मतलब है बच्चों, इसका हल x और y का मान केवल एक है, एक से अधिक नहीं निकल सकते। सेकंड में लिखा है केवल 2 हल है। इसका मतलब है बच्चों, x के मान और y के मान अलग अलग 2 तरह के निकले। और तीसरा है बेटा अपरिमित रूप से अनेक हल है। इसका मतलब है बच्चों, x के कई सारे मान मिलेंगे और y के भी कई सारे मान हमें प्राप्त हों। तो बेटा तीनों ऑप्शन में कौन सा सही है ये हम लोग यहाँ पर देखते हैं। इसमें बच्चों आप सबसे पहले मान लीजिए, माना x बराबर 0, तब y का मान बच्चों निकालो। यहाँ पे आप जब 0 रख दोगे तो ये आ जाएगा 3 × 0, यानी कि आपको केवल बेटा 5 मिल जाएगा। ठीक है, और बच्चों आगे आप x का और मान रख लें। जब आप x का मान 1 रखेंगे बेटा, तब आपको y की वैल्यू मिल जाएगी। यहाँ से 1 रख दें तो ये आ जाएगा 3 और 5, जो कि बेटा 8 मिल जाएगा। और एक और मान रख ले आप लोग, जब आप x का मान 2 रखेंगे तब बच्चों ये y बराबर आ जाएगा आपके पास 2 यहाँ रखेंगे जब 3 × 2 + 5, तो बेटा ये 6 और 5 11 आ जाएगा। तो आपने यहाँ पर देखा अतः दिए समीकरण के हल, बेटा एक तो हल हो जाएगा 0 और 5, यानी कि 0, 5, एक 8 तथा 2, 11 है। देखिए बच्चों, यहाँ x के मान और y के मान आपको कई सारे प्राप्त हुए हैं। तो इससे आप लोग ये कहेंगे कि यहाँ पर x के और y के हमें अलग अलग प्रकार के मान प्राप्त हो रहे हैं। इससे हमें ये मालूम चलता है, देखो बेटा, अतः समीकरण के तीसरा वाला ऑप्शन सही होगा। अतः समीकरण के अपरिमित रूप से अनेक हल हैं। अतः समीकरण के
अनेक हल है। तो बच्चों यहाँ पर आपका तीसरा विकल्प सत्य होगा, क्योंकि ये एक रैखिक समीकरण है। तो रैखिक समीकरण में x और y के मान विभिन्न विभिन्न प्रकार के रखने पर आपको हल प्राप्त होते हैं। तो ऐसे में बच्चों कहा जाता है रैखिक समीकरण के अपरिमित रूप से अनेक हल संभव है। अब बेटा आप लोग इसको देख ले, नोट कर ले। इसके बाद प्रश्न नंबर 2 और 3 देखें। अगला प्रश्न देखेंगे बच्चों, प्रश्न नंबर 2 लिखा है इसमें निम्नलिखित समीकरणों में से प्रत्येक समीकरण के 4 हल लिखिए। देखो बच्चों आपके पास 3 भाग दिए हुए हैं और इन 3 भाग में से आप एक भाग हमसे पूछ लीजिएगा और बाकी के भाग आप खुद से कोशिश करिएगा। जैसे आप लोग इसका दूसरे का पहला वाला भाग देख लें। आपको बेटा इसका हल बता रहे हैं हम सीधे कैसे लिखना है इसको। ये पहले वाले भाग का आपको बता रहा हूं मैं। इसमें बच्चों बोला है निम्नलिखित समीकरणों में से प्रत्येक समीकरण के 4 हल लिखने हैं आपको। तो समीकरण देखिए क्या है, 2x + y = 7 दिया है आपको 7। तो देखो बेटा इसको अगर आप थोड़ा सा और अच्छे से लिखना चाहोगे तो ये आप लिख देना y बराबर, ये 2x उधर भेज देना आप, तो ये आपको माइनस का 2x मिलेगा। तो बेटा y बराबर 7 - 2x आ जाएगा। अब बच्चों आपको 4 हल निकालने हैं, तो आप x बराबर कुछ मानकर हल निकालने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले बच्चों x बराबर मान लेते हैं 0 है। तो जब आप इसमें x का मान 0 कर देंगे तो y का मान क्या मिलेगा, जरा देखें सभी लोग। देखो बेटा y का मान क्या आएगा, 7 - 2 × 0 और आप इसको 0 लिखेंगे जब, तो ये आपको y का मान 7 मिल जाएगा। ठीक है बेटा। इसके बाद आप और आगे हल करेंगे तो आप देखें x का मान आप बेटा 0 रख लो और तब आपको y का मान, अरे इस बार 0 नहीं रखेंगे, इस बार बेटा 1 रखेंगे, तो आपको y का क्या मान मिलेगा जरा बताए तो। देखो बेटा 7 - इस समीकरण में रखना है आपको 2 × 1। तो बेटा इसको आप लोग जब हल करें तो 7 में 2 को घटा देंगे, आपको 5 मिल जाएगा। इस तरह से आपने 2 हल निकाल लिए हैं बच्चों, एक हल और निकालेंगे और आपको कुल 4 हल लेंगे। इस बार बेटा x का मान आप 2 मान लें। तो बेटा जब आप x का मान 2 मानते हैं तब y का मान क्या आएगा, जरा देखें इसको। यह आएगा 7 - 2 × 2। देखिए ये आएगा, तो 7 - 2 × 2। बच्चों इसको आप लोग हल कर लें तो ये देखिए 4 हो जाएगा और 7 में 4 जाएगा जब, तो आपके पास 3 आ जाएगा बेटा। ठीक है। इसके बाद आखिरी एक मान और रखना होगा। आपने यहाँ तक 2 रखा है बच्चों, अब आप x का मान 3 रखकर देखेंगे। तो आप लिखेंगे जब x बराबर 3 है तब y का मान देखो बेटा क्या आएगा, y का मान आएगा 7 - 2 × 3, है ना। और आप जब इसको हल करते हैं तो 7 में 6 घटाएंगे बच्चों, तो आपको y का मान 7 में 6 घटाएंगे आप, तो बेटा y का मान आपको 1 मिल जाएगा। तो इस तरह से आपने देखा कि हमने x के 4 मान रखे तो आपको 4 मान मिले। अतः समीकरण के 4 हल, बेटा यहाँ पे आपको कितने हल लिखने थे,
समीकरण के आपको कुल 4 हल लिखने हैं। तो 4 हल देखिए कौन कौन से होंगे। सबसे पहले 0 और 7 लिखा आपने, तो बच्चों 0,7 हो जाएगा पहला हल। फिर आपको 1 और 5 रखना है, तो आपको 1,5 लेना होगा। फिर आपने 2 और 3 रखा है, फिर आप यहाँ पर 2,3 लिखेंगे। और बच्चों आखिरी वाला हल आपका जो आया है वो है 3,1। ये आपके समीकरण के 4 हल हो जाएंगे। और बेटा आपका जो आंसर ये आया है, ये हो सकता है कि आपकी बुक वाले आंसर से मैच ना करे। तो बच्चों इसका कारण ये होता है कि रैखिक समीकरणों के अनेक हल संभव होते हैं, बहुत सारे हल इसके संभव होते हैं। तो बेटा आपका जो हल है और जो किताब में उत्तर वाला हल दिया है, कभी कभी वो उत्तर मैच नहीं करते, लेकिन इसमें आप ये मत सोचें कि आपका प्रश्न गलत होगा। आप बेटा इसको नोट कर ले आप लोग। देखिए बच्चों, इसके बाद प्रश्न नंबर 3 और 4 है। 3 नंबर आप लोग देख लीजिए, इसका एक भाग आपको बता देते हैं, बाकी के भाग आप लोग घर में कोशिश करेंगे लगाने की। देखो बेटा, बताइए कि निम्नलिखित हलों में कौन कौन से इस समीकरण के हल हैं और कौन कौन हल नहीं है। तो बेटा समीकरण पहले क्या लिखा है देखिए। सबसे पहले आप समीकरण को लिख लीजिए बेटा, और मैं आपको इसका चौथा वाला भाग बताऊंगा। तो आप सबसे पहले समीकरण को लिख दें। आपको जो समीकरण दिया है वो लिख ले सबसे पहले। तो रैखिक समीकरण, देखो बेटा क्या दिया है, x - 2y = 4। अब बेटा जो नीचे आपको मान दिए हैं वो समीकरण के हल है या नहीं, आपको ये पहचानना है। तो बच्चों एक बात याद रखिएगा कि आपको जो बिंदु दिए हैं नीचे x और y के मान, अगर आप उसे समीकरण में रखेंगे और आपको बायां पक्ष और दायां पक्ष बराबर मिल जाएगा तो वह समीकरण का हल हो जाएगा, और अगर बराबर नहीं मिलता है तो वह समीकरण का हल नहीं होगा। तो बेटा इसके लिए आप लोग देखिए, समीकरण में बेटा चौथा भाग है, इसलिए मैं चौथा बिंदु लूंगा। √2, 4√2 रखने पर। तो बच्चों आपको पता होगा ये जो मान है ये x होता है और ये जो मान है ये y होता है। तो आप इसमें x की जगह पर √2 रखो और y की जगह पे 4√2 रखो। तो बच्चों इसके लिए आप बायां और दायां पक्ष हल कर लें। तो बच्चों देखो बायां पक्ष आपके पास क्या दिया है बेटा, x - 2y। अब बेटा आप यहाँ मान रखो, x का मान √2 - 2 और y का मान 4√2। अब बच्चों यहाँ पे हल करेंगे तो ये √2 आ जाएगा और ये आपको मिल जाएगा 4 दूनी 8 √2, यहाँ 1 है। अब देखो बेटा 8 √2 में 1 √2 अगर आप घटाओगे तो 8 में 1 निकालने पर 7 √2 बचता है, लेकिन निशान इसका लगेगा 8 वाले का, तो आपको मिलेगा -7 √2। और बच्चों ये बायां पक्ष है और यहाँ पर बेटा दायां पक्ष देखिए क्या दिया है समीकरण में, दायां पक्ष है बेटा देखिए इसका 4। तो आपने यहाँ पर देखा कि बायां पक्ष
पक्ष बराबर नहीं आया है दायां पक्ष के, बायां पक्ष बराबर नहीं है बेटा दायां पक्ष के। तो अगर बायां पक्ष दायां पक्ष बराबर ना आए तो इसलिए समीकरण का हल ये नहीं होगा। तो आप इसमें लिख देंगे अतः, लास्ट लाइन में आप लोग ये लिख दें, अतः √2, 4√2। देखिए यहाँ पर क्या लिखना है लास्ट में, √2, 4√2 समीकरण का हल नहीं है बेटा, समीकरण का हल नहीं है। देखिए बेटा यहाँ पर बायां पक्ष और दायां पक्ष बराबर नहीं है, इसलिए यह समीकरण का हल नहीं होगा। अब बेटा आप लोग जल्दी से एक प्रश्न नंबर 4 देखेंगे इसका। देखिए बच्चों प्रश्न नंबर 4, अच्छा आप पहले इसको नोट कर लीजिए फिर बताता हूँ आपको मैं। देखिए बच्चों प्रश्न नंबर 4 है, इसके बाद k का मान ज्ञात कीजिए जबकि x बराबर 2 है और y बराबर 1 है और ये इस समीकरण का हल है। देखो बेटा इस सवाल में आपको समीकरण का हल है, ये आपको ये पहले से ही बता दिया गया है, इसलिए आप x की जगह पर 2 और y की जगह पर 1 रखेंगे और बायां पक्ष और दायां पक्ष लेकर साथ साथ चलेंगे, क्योंकि बेटा इसमें पहले से ही समीकरण का हल ये पहले से ही बता दिया गया है। तो आप यहाँ पर देखिए इसका जब आप हल लिखें तो आप बेटा सबसे पहले तो रैखिक समीकरण बताएं क्या दिया गया है आपको। तो रैखिक समीकरण है आपके पास 2x + 3y = k है बेटा, और इसमें आपको x का मान दिया है प्रश्न में, देखो कितना है बेटा, x का मान 2 है और y का मान कितना दिया है आपको 1 है, और आप x और y के मान को इस समीकरण में बेटा रख दे, समीकरण में रखने पर देखिए, और इस बार आपको बायां और दायां पक्ष दोनों हल करना है साथ साथ लेकर, क्योंकि समीकरण का हल पहले से ही है। तो आप जब यहाँ रखेंगे बेटा तो 2 × 2 + 3 × 1, इस तरफ आपके पास k आ जाएगा, यहाँ से बेटा आपको मिल जाएगा 4, यहाँ से आपको मिलेगा 3 = k। इसको हल करेंगे बेटा तो आपको 7 आ जाएगा, और इसको आप लिख देना k बराबर 7। तो बेटा यहाँ पर आपको इस सवाल में k का ही मान निकालना था, इसलिए इसका यही उत्तर होगा। अब बच्चों आप लोग अभ्यास 4.2 को अपनी होमवर्क वाली कॉपी में सभी सवालों को कर लेंगे, और कल आप लोग 9 बजे से पहले होमवर्क अपना सबमिट कर देंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स।